बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट किसी व्यूवर्स ने किया था कि सर बीकॉम की ये जो डिग्री है ना, सुना है इसका स्कोप ही नहीं है कॉमर्स का, तो क्या हमें बीकॉम के बाद किस डिग्री में अप्लाई करना चाहिए? क्या हमें बीकॉम के बाद BScs में अप्लाई कर लेना चाहिए, यानी कि बैचलर इन साइंस कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस में अप्लाई, यानी कि टोटली कंप्यूटर की फील्ड ले लेनी चाहिए? क्वेश्चन उनका बहुत अच्छा था। मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए ताकि जितने भी वो सब्सक्राइबर जो बीकॉम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके तमाम क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं, क्योंकि मैं आपको 100 में से 99% स्टूडेंट्स की ये बात आपको बता सकता हूं कि वो सोचते हैं कि बीकॉम का कोई स्कोप नहीं है हमारे इस पाकिस्तान के अंदर। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर बीकॉम क्या बीकॉम का कोई स्कोप नहीं है? क्या कॉमर्स का फील्ड का कोई स्कोप नहीं है? आईकॉम बीकॉम का? अच्छा, अगर आपने आईकॉम बीकॉम कर तो लिया, लेकिन करने से पहले आपको किसी टीचर ने ये बताया ही नहीं कि आईकॉम बीकॉम करके आप किस किस अदारे में या कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, तो इसमें गलती डिग्री की नहीं है, गलती आपको आपके बताने वाले टीचर की है कि उसने कुछ नहीं आपको बताया या आपने उनसे कुछ नहीं था कभी इस टाइप का क्वेश्चन किया। आईकम और बीकम ये फील्ड है क्या? ये फील्ड है आपकी टोटली बिजनेस के रिलेटेड फील्ड, और बिजनेस कोई कंट्री ऐसा है ही नहीं कि जो विदाउट बिजनेस कभी सरवाइव भी कर पाए। आजकल तो हॉस्पिटल में बिजनेस चल रहा है। हॉस्पिटल में वो आप एंटर करते हैं, सामने रिसेप्शनिस्ट लड़की बैठी होती है, वो बिजनेस ही कर रही है। वो आपको अपॉइंटमेंट दे रही है, आपसे फी चार्ज कर रही है, बिजनेस कर रही है। वो आगे जो उसने लैपटॉप रखा हुआ है या कंप्यूटर रखा हुआ है उस पर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो बिजनेस कर रही है। बिजनेस ही ये स्किल्स सिखाती है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके इस कंट्री के अंदर चाहे आप डॉक्टर की फील्ड ले लें, इंजीनियरिंग की फील्ड ले लें, आप बिजनेस की फील्ड ले लें, किसी फैक्ट्री की फील्ड ले लें, यहां तक कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, हर जगह आपके बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारी ये डिग्री कितनी अच्छी है। मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर या इंजीनियर बनने से बेहतर अगर कोई स्टूडेंट्स इस डिग्री को अच्छे वे में कर पाता है और उसको पता चलता है कि मैंने इस डिग्री को कैसे करना है, वो डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा अमाउंट में पैसे कमा सकता है, सैलरी ले सकता है। यही वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1 तो बात ये रही कि आपको किसी बंदे ने बताया ही नहीं कभी कि इस फील्ड का, एक्चुअल में कॉमर्स फील्ड का फायदा क्या है। चलें बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ना जरा। कॉमर्स फील्ड का फायदा ये, अगर आप बीकॉम कर लेते हैं ना, आप किसी भी अदारे के अंदर कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन हो वो अकाउंट्स के रिलेटेड, अकाउंट्स कर की जॉब कर सकते हैं आप। अब मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं, आप मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप असिस्टेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, यहाँ तक कि आप ऑडिटर भी बन सकते हैं, CA वगैरह, अगर ACCA वगैरह आपने किया हुआ है। कहीं पर आप अपनी थीसिस करके अपनी इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं, बैंक में लग सकते हैं। लेकिन लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ही हूं, मैंने बीकॉम कर लिया, मैंने CV के ऊपर बड़ा प्यारा सा लिख दिया कि मेरा नाम हमाद अहमद है, मैंने बीकॉम किया, मैंने बीकॉम फॉर एग्जांपल मैंने हेले कॉलेज से बीकॉम कर लिया है, और इसके अलावा मेरे इतने हाईएस्ट मार्क्स हैं, मुझे डिग्री मैंने इस ईयर में मैंने डिग्री ली है, मेरा ये रेजिडेंस मेरी ये है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, जब मैं जॉब लेने के लिए जाऊँगा वो मेरा इंटरव्यू लेंगे ना। अगर वो मेरा इंटरव्यू लेंगे तो वो मुझसे यही कहेंगे कि आपने हमारी इस बिजनेस को क्या वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि समझिएगा बात को, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना, बीकॉम करने के बाद भी, चाहे एमकॉम कर लें, चाहे MBA कर लें, चाहे आप MPhil PhD चाहे कर लें, जब तक आपको कुछ आता नहीं होगा कोई बंदा आपको जॉब नहीं देगा। आने से क्या मुराद होता है सर? सर वो एक बच्चा है, उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसने यूनिवर्सिटी लेवल में भी इतने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, बीकॉम में भी उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो उसको आता तो सब कुछ है नहीं। ये नहीं, ये आना नहीं वो मानते, इस आने को वो इस नॉलेज को वो नॉलेज मानते ही नहीं है।
वो किसको नॉलेज मानते हैं? मतलब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, वो कहते हैं ठीक है 50,000 या 20,000 या 30,000 की हमने आपको सैलरी देनी है, आप हमें इन रिटर्न आप हमें क्या दे सकते हो? तो आप कहोगे सर वो एक्चुअल में मुझे काम तो आता नहीं मैम, मैं अभी फ्रेश फ्रेश स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा ही नहीं। तो वो कहेंगे भाई अगर आपको ही सिखाना है तो आपसे बेहतर ये नहीं है हम किसी और को सिखा लें। यही सबसे मेन पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। आप स्टूडेंट्स बीकॉम कर लेते हो, बीकॉम के बाद इतना टाइम जाया करते हो, उसके बाद एमकॉम कर लेते हो, बीबीए कर लेते हो, बीएस फाइनेंस कर लेते हो, आप एसीसीए भी कर लेते हो, लेकिन काम नहीं सीखते। सर ये काम सीखना क्या होता है? काम सीखने से मुराद ये होता है, आपने कभी ये सीखने की कोशिश की है कि बीकॉम के बाद जब बंदा किसी भी बिजनेस में जाता है तो वहां पर कंप्यूटराइज काम होता है, वो कंप्यूटराइज के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर्स कभी सीखने की कोशिश की है आप लोगों ने? नहीं ना। कभी एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सीखने की कोशिश की है? कभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश की है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हम आपको पता है ना, पेज पर करते हैं जर्नल एंट्रीज, लेजर पेज पर बनाते हैं, अपने रजिस्टर पर लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते हैं, हम इसके अलावा कितने और चैप्टर्स करते हैं। लेकिन जब कंपनीज में जाएंगे तो कंपनी में आपको जर्नल एंट्री कागज पर नहीं करनी, वहां पर आपको कंप्यूटर पर करनी है। और कंप्यूटर पर वो जो कंपनी सॉफ्टवेयर देंगी उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। और वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आप सीख कर जाएंगे तो आपको वो जाते साथ कहेंगे कहेंगे हाँ जबरदस्त, इस बंदे को सारा काम आता है, हमें कुछ नहीं सिखाना पड़ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा और वो बार बार जाके मैनेजर को कहता है सर ये बताइएगा मैंने जर्नल एंट्री पास करनी, मैं कंप्यूटर की किस जगह पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक करूं? तो वो कहेगा भाई अगर मैंने तुझे यही बताना है, मेरे काम में भी डिस्टर्बेंस आ रही है, भाई तू जा, मैं किसी और को रख लूंगा। यही एक मेन पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कॉमर्स की फील्ड में कोई नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है इसका। इसका स्कोप कहां से है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज या किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट नहीं आगे गर्ल्स बैठी होती, वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही, उनको क्या प्रिंसिपल आके बता रहा है कि इस तरह कोई भी बच्चा है तो उसका इस तरह फॉर्म फिल करना या उससे ये चीजें पूछना या कंप्यूटर के अंदर उसका डाटा इस तरह फिलअप करना? नहीं, उन्होंने सीखा होता है। सीखा होता है तो उनको काम मिलता है ना, सीखा होता है तो उनको जॉब मिलती है ना। तो मैं आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करूंगा? मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि बीकॉम आईकॉम की डिग्री एफएससी से भी बेहतरीन डिग्री है, लेकिन आप स्टूडेंट्स डिग्री लेकर पकड़ लेते हो, उसको घर में रख लेते हो, फ्रेम करवा लेते हो, बड़ा सा शो ऑफ करवा देते हो पूरे फैमिली मेंबर्स को कि मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, चाहे मैंने जैसे मर्जी नंबर लिए हैं, मुझे पता चल गया, मैंने नंबर तो ले लिए ना। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि बेटा आपको क्या ये आता है, ये कंप्यूटर चलाना आता है? कंप्यूटर चलाने का ये मकसद नहीं होता कि आपने सॉन्ग सुन लिए, मूवी चलानी आपको आगे नहीं। कंप्यूटर के अंदर आपको एक्सेल वगैरह चलाना आता है, क्या आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई चलाना आता है? आप तब कहते हो नहीं सर मुझे तो ये कुछ भी नहीं आता। तो वो कहते हैं बेटा अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आपको पैसे देंगे, हमने तो आपको इसलिए पैसे देने हैं क्योंकि आपने हमें काम करके देना है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, मैं यूट्यूब चैनल बनाकर आप स्टूडेंट्स को कहता रहूं हाँ स्टूडेंट्स क्या आप पढ़ना चाहते हैं? आप कहते हो हाँ पढ़ना चाहते हो, तो मैं कहूँ हाँ देखो ये मुझे आधी चीज़ आती है, आधी चीज़ अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे सीख लूंगा ना मैं आपको तब सिखा दूंगा। तो आप कहोगे तुम टीचर किस चक्कर के हो, तुम टीचर क्यों बन गए हो भाई? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम हमें कुछ क्यों सिखा रहे हो? हमसे तुम फीस किस बात की ले रहे हो? यही बात आप अपने ऊपर अप्लाई करें कि जब इंसान बीकॉम कर लेता है उसके बाद उसके हाथ में डिग्री आती है तो आपने उसके बाद अपनी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आपकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि मैंने कोई ना कोई डिग्री सीखनी है, मैंने कोई ना कोई डिग्री सीखनी है। डिग्री मीन्स क्या? मैंने कोई ना कोई स्किल सीखनी है, मैंने एक्सेल सीखना है, मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं पीच ट्री, ERP9, टैली, टैली ERP9, क्विक बुक, इनमें से कोई एक सीख लो। वो अब आप कहोगे सर जी वो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। देखो आपने चीज सीखी होगी, हर कंपनी का बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जब आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखा होता है ना, ऑलमोस्ट चीजें वही होती हैं, बस उसका इंग्लिश उन्होंने या उन उसका वो कह लें कि जो ऊपर मतलब उसका डिजाइन वगैरह होता है ना सॉफ्टवेयर का, वो तब्दील किया होता है। ये आप स्टूडेंट्स अपने माइंड से बात निकाल दें कि बीकॉम का कोई स्कोप नहीं, बहुत स्कोप है। लेकिन आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हो वहां पर आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप कहते हो कि जस्ट हमारे नंबर देखकर, वो आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे बेटा जर्नल एंट्री बता, बेटा ये जर्नल एंट्री क्या होती है,
ये जरा बता दो, आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, तो बेटा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप भी बता दो। नहीं, इस तरह नहीं होता। वो आपसे कहेंगे ये प्रैक्टिकल काम है, हमने एंट्री करनी है, दो बंदे आएंगे एंट्री करने के लिए, क्या आप इस डाटे को एंट्री कर लेंगे, इस डाटे को एंटर कर लेंगे? क्या आप हमें जर्नल बना के दे सकते हैं? क्या आप हमें ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बना के दे सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बहुत उनका अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सब्सक्राइबर का बहुत कमाल का उनका क्वेश्चन था कि इसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, स्कोप है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। अब आप स्टूडेंट्स का देखो, बीकॉम पार्ट 2 आपने कर लिया, इंशाल्लाह ताला बहुत से स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जब आप अपने आप को समझें कि आप फ्री हैं, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपने अपने आप को 2-3 माह इस चक्कर में आपने अपने आप को वेस्ट करना है कि मैंने पहले एक्सेल सीखना है, वर्ल्ड पावर पॉइंट में चाहे ना सीखूं, एक्सेल सीखना है, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना है जो मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, अगर आपको कोई नहीं गाइड करने वाला, हम मौजूद हैं। ऑनलाइन आप हमसे कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। नंबर मैं बोल देता हूं, 030170974404, 030170974404। प्रैक्टिकली फॉर्म में आपको समझाया जाएगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू से पहले आप जाओ, उनको जाकर कहो सर ये देखें, मैंने बीकॉम तो किया है, मैंने एमकॉम भी किया है, मैंने बीबीए भी किया है, मेरे पास ये स्किल है, मुझे एक्सेल चलाना आता है, एक्सेल के अंदर मुझे सैलरी शीट बनानी आती है। आपके जितने भी मजदूर हैं उनकी मैं सैलरी शीट बनाकर दे सकता हूं आपको। आप टेंशन ना लें सर, आपने उसकी वर्किंग को कम और उसको कम से कम आपने बर्डनाइज करना है, उसके ऊपर बर्डन नहीं आने देना। क्यों क्यों कोई ओनर अपनी कंपनी में एक मुलाजम रखता है, एम्प्लॉय रखता है? क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा है, मैं इस बर्डन को कम करूं, और इस बर्डन को मैं उस बंदे को लेकर आऊं जो मेरे इस बर्डन को कम करे। एक तो मेरे इस बर्डन को कम करे, दूसरा मुझे वो इस तरह से हेल्प आउट करे कि मुझे लगे ही ना मेरा काम मुश्किल है, हर चीज मेरे लिए इजीनेस हो जाए। तो आप स्टूडेंट्स काइंडली मेरी इस बात पर तवज्जो दीजिएगा। आपको YouTube पर कोई बंदा नहीं समझाएगा, सब आपको ये कहेंगे ये डिग्री कर लो, ये डिग्री। आपने चाहे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीबीए किया हुआ है ना, आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ है, आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आईकॉम किया हुआ है, उसने ये नहीं देखना कि आपने डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ली हुई है, या आपने लम्स से डिग्री ली हुई है, या आपने यूईटी से डिग्री ली हुई है, या आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है। उसने ये देखना कि बेटा तुझे आता कितना है, ये मुझे बता, तुझे आता कितना है, तो किस तरह हमारी कंपनी की मदद कर सकता है। नंबर मैंने बोल दिया, सेव रखिएगा आप। बीकॉम जैसे ही आपका कंप्लीट हो, कोई स्टूडेंट्स चाहे वो करना सॉफ्टवेयर, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आई होप सो मैं आपको बता पाया होऊंगा कि डिग्री की वैल्यू होती है। हम नहीं समझ पाते कि हमारी डिग्री की कितनी ज्यादा वैल्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर जी ये बीकॉम के बाद जो एमकॉम बीबीए और ये इस तरह की डिग्रीज क्या हम प्राइवेटली कर सकते हैं, साथ साथ जो भी कर लें? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको बताऊंगा किस तरह कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है। ये चैनल और मेरा ज्यादा मोटिव यही होता है कि मैं आपको वो चीज बताऊं जो कोई और यूट्यूबर आपको ना बता पाए। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।